Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. फर्स्ट जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द पास्ट. पास्ट में अगर कुछ भी हमको स्टडी करना है दैट विल कम अंडर हिस्टोरिकल रिसर्च. डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसा होता है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट फेनोमेना. मतलब क्या चल रहा है प्रेजेंट में. प्रेजेंट में क्या चल रहा है दैट विल कम अंडर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अगर हम लोग एक वर्ड में समझेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज समथिंग विच प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर. फ्यूचर में कुछ भी हम लेबोरेटरी में हो या फिर जो भी, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज को हम लोग कहाँ से जान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो वही देखेंगे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन दोनों से कैसे अलग है वो हम लोग देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा कि एक्सपेरिमेंट, सब लोग जानते हैं एक्सपेरिमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है. सम काइंड ऑफ जो भी हम एक इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब हम लोग सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड यूज करके उस चीज का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन या फिर कुछ प्रॉब्लम है उस चीज का हम लोग क्या ढूंढते हैं? आंसर. कि क्या हो सकता है, क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन हम जब पूछते हैं. एंड जो कंट्रोल इन्वायरमेंट, हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक वे में लॉजिकल मेथड के साथ उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं दैट विल कम अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो वही है मीनिंग, जैसे कि experimental research provides a systematic and logical method for answering the question. Question किस तरह का question? If this is done under careful control condition. जैसे कि एक चीज है, उस चीज को अगर हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट में करेंगे देन उस चीज का क्या रिजल्ट निकलेगा. कंट्रोल इन्वायरमेंट जैसे कि मैं भी दिखा देती हूँ. कंट्रोल इन्वायरमेंट इज समथिंग जैसे कि जिसमें नो एक्सपेरिमेंट होता है. नो एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है विच में एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन. तो ये होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट. जैसे कि इफ दिस इज डन अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन तो क्या रिजल्ट निकलेगा, वो चीज को हम लोग, या फिर क्या हो सकता है वो चीज हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. Experimental research is the description and analysis of what will be or what will occur under careful control condition. सॉरी, कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है. सॉरी, एक्सपेरिमेंट जिसमें होता है. तो जे डब्ल्यू बेस ने क्या बोला था? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं कि व्हाट विल ऑकर, क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट निकल सकता है अंडर अ केयरफुल कंट्रोल कंडीशन में. अगर किसी को रखा जाए तो उसमें क्या रिजल्ट निकल सकता है दैट विल, जब हमको उस चीज को देखना है तो वी कैन गो फॉर अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी दिया हुआ है. इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस हम लोग क्या समझते थे? हाइपोथेसिस का मतलब है टू एजाम्पशन या फिर कुछ भी एज्यूम जब हम लोग करते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस. जैसे कि आज बादल घने हैं देन वी आर एजाम्पशन क्या लगा रहे हैं? मे बी द, क्या हो सकता है? बारिश हो सकता है. तो ये जो हम लोगों ने एजाम्पशन लगाया ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाउड्स मींस हमने एक हाइपोथेसिस लगाया है. तो उसी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में मेनली
हाइपोथेसिस हम लोग लगाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर हम लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ मेथड यूज किया है तो उसका इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ग्रुप एक है, स्टूडेंट के ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया, अगर हाइपोथेसिस हम लगाया है कि जैसे कि लेक्चर मेथड इज नॉट हेल्पिंग इन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है दैट विल आल्सो कम अंडर एज अ हाइपोथेसिस, मींस लेक्चर मेथड इज नॉट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन या फिर द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, या फिर अच्छा से अच्छा जो स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी एक क्या है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मे बी जो हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अगर हम लोग क्लासरूम में यूज करेंगे, मे बी इट कैन डेवलप इन द academic achievement of a student, so this will also come under the hypothesis। तो ये जो hypothesis है उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम लोग उस चीज को टेस्ट करके, हाइपोथेसिस तो मैंने लगा लिया कि डेमोन्स्ट्रेशन से एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होता है, अभी इसको टेस्ट करना होगा कि नहीं, इसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा एंड एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा। एक में मैंने एक्सपेरिमेंट जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया है, देन एक में मैंने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज नहीं किया है। कंट्रोल ग्रुप में मैं क्या करूंगी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज नहीं करूंगी, एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं क्या करूंगी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करूंगी। उसके बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा कि विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन या फिर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा हुआ है, दैट कैन बी जैसे कि जो रिजल्ट निकलेगा वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से जो भी रिजल्ट मिल रहा है, मीन्स आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद अदर डेफिनेशन में जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट वाज गिवन बाय एफ एस चेपिन। उसने क्या बोला था, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, जैसे कि मैंने कंट्रोल कंडीशन में एक प्लांट को कुछ भी फर्टिलाइज्ड यूज नहीं किया है, एंड एक जो अदर ग्रुप है उसमें मैंने क्या किया है, फर्टिलाइजर यूज किया है। उसके बाद मैं रिजल्ट देखूंगी कि उस चीज का असर होता है कि नहीं प्लांट के ग्रोथ में, या फिर नहीं होता है, ये चीज मैं लास्ट में रिजल्ट देखूंगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, या फिर वेरिएबल का भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, मीन्स आर द कंडीशन, या फिर हम समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम जो भी करते हैं इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल को, एक कंडीशन को लेके ही हम लोगों को कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा एक ही कंडीशन को लेके। जैसे कि मैंने क्या बोला था, डेमोन्स्ट्रेशन को मुझे देखना है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को, तो उसमें मैं कंट्रोल इन्वायरमेंट कंट्रोल ग्रुप है एक एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। क्या क्या मैंने एक ही वेरिएबल को, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक वेरिएबल है, तो उस सिंगल वेरिएबल को लेके ही मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या दिया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सिखाया, एंड कंट्रोल ग्रुप में जो नॉर्मल मैं लेक्चर मेथड बोलती थी उसी चीज को मैंने दिखाया, या फिर उसी चीज से सिखाया, लेक्चर मेथड से सिखाया। तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ ऑन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल को
फॉलो करता है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल आर द कंडीशन और अ characteristics of a particular thing. Then the next characteristics is this method of research is maximum in use in educational, social research where the factors can be controlled. जैसे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है कहाँ ज़्यादा यूज होता है? मैक्सिमम यूज हम लोग देखते हैं एजुकेशनल फील्ड में, सोशल रिसर्च में, जैसे कि हम लोग लैब में भी उस चीज को कंडक्ट करा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। हम लोग एक चीज को कंट्रोल इन्वायरमेंट, लेबोरेटरी कैसा होता है, नॉइस नहीं जाता है, एक स्कूल के कोने में रहता है, सो दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी गो ऑन इन अ वेरी स्मूथ वे। तो वो क्या है, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है। उसी तरह एक क्लासरूम भी कंट्रोल इन्वायरमेंट हो सकता है कि नहीं? एक क्लासरूम में एक टीचर है, पूरा चार दीवारी है, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो इट कैन बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम ऑल्सो, बिकॉज क्लासरूम को भी हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेनली हम लोग एजुकेशनल वे में, सोशल रिसर्च में ज्यादातर यूज करते हैं, बिकॉज वेयर द फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं इन एन जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्यों यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं? बिकॉज वी कैन कंट्रोल द फैक्टर्स। जैसे कि बाजार में नहीं कर सकते, बाजार में अगर करेंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स विल इफेक्ट, हल्ला होगा, जैसे कि वह लाइट का प्रॉब्लम, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ इफेक्ट करता है। लेकिन कंट्रोल इन्वायरमेंट जब एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च हम लोग ज्यादातर करते हैं, देन इट कैन द इन्वायरमेंट कैन बी कंट्रोल। अगर क्लासरूम के बाहर जो भी अदर वेरिएबल हमको डिस्टर्ब दे रहा है, अदर कंडीशन डिस्टर्ब दे रहा है, उस चीज को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वी कैन मैनिपुलेट द जो भी अदर वेरिएबल है, उस चीज को हम मैनिपुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बिल्डअप कर सकते हैं टू डू द रिसर्च। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी कैन डू मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक्स है experimental method is a method of testing of clear specific hypothesis of different intention। hypothesis के बारे में मैंने अभी बोला, क्या होता है? hypothesis is a clear intention होता है, जिस method is a method of testing of clear specific hypothesis। specific होना बहुत जरूरी है, specific जिस जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जांपल ही दूंगी। फर्स्ट हाइपोथेसिस हमने लिया कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हेल्प्स इन एकेडमिक अचीवमेंट, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमने सेकंड हाइपोथेसिस ये भी लिया कि लेक्चर मेथड डज नॉट हेल्प इन द एकेडमिक अचीवमेंट, या फिर द लेक्चर मेथड इज नॉट इम्प्रूविंग इन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये दोनों हाइपोथेसिस लिया, क्या है ये दोनों? इट इज वेरी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। तो इस चीज को हम लोगों ने, जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि क्या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से एकेडमिक अचीवमेंट डेवलप होता है, ना कि लेक्चर मेथड से नहीं होता है। तो इस तरह का स्पेसिफिक एंड क्लियर हाइपोथेसिस हम किससे स्टडी कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग इस चीज को बेटर वे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर 4। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है? इट इज अ बेसिक बायस फ्री एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू इफेक्ट। बायस फ्री, यस, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो ज्यादातर क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट जो भी एक्सपेरिमेंट लैब में या फिर तुम ही कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा कंप्यूटर में सेव है, या फिर कंप्यूटर में कंडक्ट कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी तुम कंडक्ट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटल या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी कुछ मशीन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है, डायरेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? इन द डेस्कटॉप। या फिर कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑन मेडिसिन,
मेडिसिन का इफेक्ट देख रहा है कि, या फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 का ही, तो उस रिजल्ट को कोविड-19 का जो टेस्ट जो भी निकल रहा है, जो भी सॉरी 19 होगा, कोविड-19 का जो भी मेडिसिन निकाल रहे हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है दैट इज कंडक्टेड अंडर अ लैब, लैब में कंडक्ट हो रहा है, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी ऑथेंटिक, दैट विल बी ट्रू। लेकिन हम लोग, जैसे कि मैंने जो सोचा था कि मुझे ये रिजल्ट निकालना है, तो मैं उस चीज में चेंजेस नहीं कर सकती इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैं बायसनेस से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्री है। जैसे कि मेरा मन ये रिजल्ट सोच रहा था, लेकिन क्या रिजल्ट निकला, जो ट्रू है वो रिजल्ट निकला। तो मैं उस चीज में डिफरेंस नहीं कर सकती इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड दूसरे रिसर्च में भी ये करना ठीक नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये एडवांटेजेस है कि ये बायस फ्री होता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसी का रिजल्ट ट्रू निकलेगा, एंड उसमें आप कुछ भी बायसनेस नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू इफेक्ट। जो भी रिजल्ट निकला है दैट विल बी कम अंडर एज यूजुअल, जो भी निकला है उसी को आपको फाइंड आउट या फिर जो रिजल्ट में या फिर फाइंडिंग्स में दिखाना पड़ेगा कि कोविड-19 का जो भी निकल रहा है या फिर जो भी मेडिसिन बना रहे हैं उस चीज को इफेक्टिव हुआ कि नहीं, और डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर करके देख रहे हैं, जो भी ट्रू इफेक्ट निकला है उसी को रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा उन लोगों को, बिकॉज वी कैन नॉट डू बायसनेस इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। It next characteristics is it emphasizes control of conditions and the experimentation of certain variables in control condition. It emphasizes control of condition. जो मैंने बोला कि अगर दो इन्वायरमेंट में आप कुछ या फिर कुछ इन्वायरमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है, गिव द मैनिपुलेशन पावर। इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेट कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू यू, जिस तरह का आपको इन्वायरमेंट चाहिए उस तरह का इन्वायरमेंट आप बना सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि उस चीज को जो अदर वेरिएबल है, जो अदर कंडीशन डिस्टर्ब दे रहे हैं, फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, उस चीज को भी कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके सर्टेन वेरिएबल्स को कंट्रोल कंडीशन में ला सकते हैं। तो ये है दूसरा एग्जांपल कि इट एम्फसाइज ऑन कंडीशन एंड द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशन में करने का क्या देता है, एडवांटेज देता है इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे कि क्लासरूम के बाहर बहुत नॉइस हो रहा है, लाइट अच्छे से नहीं आ रही, ये सब क्या है, ये अदर फैक्टर्स है। तो इस चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ठीक करके क्या कर सकते हैं, इन कंट्रोल कंडीशन में उस चीज को ला सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। मे भी सुना होगा पहले प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट में क्या करते हैं, जैसे कि दो इन्वायरमेंट ले लिया कि एक ग्रुप था, जैसे कि कैंसर पेशेंट है इस ग्रुप में एंड इस ग्रुप में भी कैंसर पेशेंट है। दो ग्रुप में डिवाइड कर ले, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एक है कंट्रोल ग्रुप, सॉरी एक मैंने बोल दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होगा, एंड एक है कंट्रोल ग्रुप जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या करते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन बनाया है, तो ये इस मेडिसिन को क्या करेंगे, एक होगा जो मेडिसिन बनाया है वो एक्यूरेटली देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मेडिसिन देंगे, ठीक है, एंड कंट्रोल ग्रुप को क्या देंगे, मेडिसिन जैसा दिखेगा लेकिन उसमें क्या रहेगा, शुगर पाउडर या फिर जो भी मीठा चीज कुछ उस चीज में रहेगा, मीन्स जो कैप्सूल, जैसे कि इन लोगों को एक्यूरेट वाला दे दिया, जो सही था उस चीज को दिया, एंड कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ शुगर वाला पिल या फिर उस चीज को दिया। तो उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, कुछ दिनों तक देते रहे, उसके बाद क्या देखा कि ये वाले ग्रुप भी ठीक हो रहे, ये वाले ग्रुप भी ठीक हो रहे। तो इसका क्या मतलब है, जो जो शुगर का कैप्सूल खा रहे थे उनको भी ऐसा लगने लगा कि हम लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। मीन्स इफ यू बिलीव इट विल अफेक्ट यू,
अगर आप बिलीव करते हैं कि कुछ चीज आपको इफेक्ट कर सकती है या फिर आप सोचते हो, मीन्स साइकोलॉजिकल थिंकिंग हम बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, इफ यू हैव बिलीव्ड इट विल अफेक्ट यू, मीन्स यहाँ पे इस ग्रुप में उसी तरह से हुआ कि दे हैव बिलीव, डॉक्टर ने लिख के दिया है, डॉक्टर ने उस कैप्सूल को दिया है तो हम लोग जरूर ठीक ही होंगे, तो इस वजह से उनमें क्या हो गया, प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। इफ यू डोंट, अगर आप लोग बिलीव करते हो कि कभी नहीं ठीक होगा, तो यू इट वुड नॉट, आप कभी भी ठीक नहीं होगे। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही था, साइकोलॉजिकल वे में, कि लोगों का मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल थॉट किस तरह से इफेक्ट करता है, उसको भी देखा गया विद द हेल्प ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। The other characteristics is it sets out more or less of casual type relationship between the phenomenon. Casual type relationship मतलब जो भी more or less of the casual type, जैसे कि आप लोग different historical research या फिर जो descriptive research में क्या होता है, हम लोगों को एक relationship या फिर communication ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर एक type of casual relationship या फिर एक अच्छा relationship बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग इंटरव्यू लेके के लिए गए हैं, क्वेश्चनियर लेके गए हैं स्टूडेंट के पास, टीचर्स के पास, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन का ज़्यादा ज़रूरत होता है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगा, उसको हम लेस या फिर ज़्यादा नहीं होता है इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो कैजुअल टाइप रिलेशन बिटवीन द फेनोमेनन, जो भी सिचुएशन या कंडीशन है उसके साथ मोर और लेस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप होता है as compared to historical या फिर जो भी descriptive research. Then it uses standardized tool for experimentation and makes the evidence very much objective. Standardized word से क्या, standard जैसे कि एक चीज का standard set करना, तो उस तरीके से टूल में क्या क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड, ये सब कुछ क्या है, टूल में आते हैं। तो एक टूल का भी कुछ स्टैंडर्ड सेट जब हो जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड टूल। जैसे कि स्टैंडर्डाइज किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग दूसरे क्लास में समझेंगे। फर्स्ट ऐसे ही आज इन अ बेसिक वे समझ लो कि स्टैंडर्डाइज किस तरह से करते हैं हम लोग, वैलिडिटी निकालते हैं, उसका रिलायबिलिटी निकालते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसको डिफरेंट वे में हम लोग छान छान के लेके आके उसके बाद एक टूल को हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज टूल ऐसा टूल है जिसको हम इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, बाहर में भी, या फिर एवरीवन कैन यूज दैट टूल बिकॉज इट हैज बीन स्टैंडर्डाइज। उस चीज का एक नॉर्म्स है, एक पर्टिकुलर वैलिडिटी है, एक पर्टिकुलर रिलायबिलिटी निकाल के उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। सो इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बेस्ड करते हैं स्टैंडर्डाइज टूल में, एंड उसकी वजह से स्टैंडर्डाइज टूल की वजह से इट मेक्स द एविडेंस वेरी मच ऑब्जेक्टिव, या फिर जो रिजल्ट निकलना था उस चीज का एक्यूरेसी हम लोग पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सैंपल इज सिलेक्टेड विद ग्रेट प्रिकॉशन एंड वेरी केयर इज टेकन टू सेफगार्ड एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल वेरिएबल। मीन्स हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरी केयरफुल होना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप में स्टडी करोगे, कौन सा ग्रुप आप लोगे, एंड उस ग्रुप को किस तरह से आप लोग एक्सपेरिमेंटल में कन्वर्ट करोगे एंड किस तरह से कंट्रोल ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। मीन्स यू हैव टू टेक अ ग्रेट प्रिकॉशन कि वो जो ग्रुप लिया है उसमें एंड इसमें सिमिलरिटीज है कि नहीं। सिमिलरिटीज होना चाहिए, जैसे कि मैंने क्लास 10 के बच्चों के ऊपर लिया एक ग्रुप और एक पूरा क्लास 5 के बच्चों के ऊपर लिया, लेकिन मैं दोनों को एक जैसे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है लेक्चर मेथड का, तो वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा बिकॉज ये हो गया एज ग्रुप में डिफरेंट। 10 क्लास विल बी मोर मैच्योर देन द 5 क्लास स्टूडेंट्स, है ना, तो ये एज ग्रुप में सिमिलरिटीज नहीं है, मीन्स ये सैंपल ठीक नहीं है। द सैंपल शुड बी बेस्ड ऑन अ, तो सैंपल जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे इट शुड बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिकॉशन की जरूरत आती है। देन द 9 number characteristic, this method helps in developing laws, postulate and theories. Yes, experiment के द्वारा, experiment research क्या help करता है हमको, law develop करने में,
जैसे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ जो भी लर्निंग थ्योरीज है उसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। उसके बाद पोस्टुलेट या फिर थ्योरीज हम लोग बोल सकते हैं, न्यूटन ने जो थ्योरी डेवलप किया या फिर डिफरेंट थ्योरीज जो हम लोगों को अभी तक मिला है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हम लोग बोल सकते हैं। ये सब कुछ क्या मिला है, पीजेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो with the help of experimental we can develop laws, postulate and theories. उसके बाद लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, it allows for precision and definiteness. मीन्स इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्या होता है, वी कैन कम, जैसे कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सपेरिमेंट करके क्या किस में पहुंच सकते हैं, डेफिनेट रिजल्ट में पहुंच सकते हैं। कि उस चीज का जो पहले जो हम लोग कंडक्ट करे थे, इट वाज ब्रॉड कॉन्सेप्ट, कि क्या निकलेगा रिजल्ट हमको पता नहीं। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या हेल्प करता है, बाय स्टेप बाय स्टेप्स आने के बाद, डिफरेंट स्टेप को क्रॉस करने के बाद हमको एक प्रिसीजन या फिर प्रिसाइज जो भी डिसीजन है या फिर रिजल्ट में हमको पहुंचाता है। मे बी इट विल वर्क और मे बी इट विल नॉट वर्क, ये क्लियरली हमको बोल देता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यही था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को।